हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटेंसिटी, ये दोनों टॉपिक्स डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब चूंकि कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो डाइपोल पढ़ने में हमको ज़्यादा समझदार परेशानी नहीं होगी। ठीक है, डाइपोल बहुत आसानी से समझ में आएगा, आसान टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिकली इसका एक डेफिनेशन देखते हैं। डाइपोल जो है, ओनली डाइपोल, ओनली इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इट इज द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। एक सिस्टम है, ठीक है, इस तरह से कोई सिस्टम है, उसके अंदर एक इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, बट उसकी पोलैरिटी अलग अलग है ना, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक पोल इज द सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड separated by a very small distance is called electric dipole। ठीक है, तो एक चार्ज हमने यहाँ रख दिया माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है एल। ठीक है, मार्क करने वाली बात यह है कि जो एल होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, लाइक इन माइक्रोन्स। ठीक है, माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ या उससे भी कम। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट ये है, इट इज़ द मोमेंट क्रिएटेड ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मोमेंट क्रिएटेड ऑन पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन है, और इसका डायरेक्शन होता क्या है बेसिकली, तो इसका डायरेक्शन जो होता है दैट इज़ नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या है, एक चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज के कारण जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमेशा होता है, काउंट करेंगे क्या, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हम लोग जानते हैं इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका तो मैथमेटिकली डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, Q इंटू 2L। 2L हम आगे चल के पता चलेगा आपको TL क्यों मान रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मानना है हम लोग। ठीक है, आगे आपको 2-3 डेरिवेशन पढ़ने हैं, तो वहाँ पे इसकी सहूलियत होती है, बस इसलिए एल भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, P इंटू 2L। वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L I। ठीक है, I केवल x डायरेक्शन में हो रहा है, यहाँ पे x डायरेक्शन में, इसलिए I लिखे हैं केवल। ठीक है, यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, समझ सकते हैं आप। डायमेंशन हो जाएगा A इंटू टी इंटू एल, है ना। Q इंटू 2L है, तो Q का IT होता है Q इक्वल टू IT, एम्पियर इंटू टाइम। L को हमने कैपिटल L लिखा है, तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। ठीक है, थ्योरी में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें थोड़ा सा समझने वाला बात होता है, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो बुक्स में ऐसा बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है हमको, स्पेशली 12 के बुक में। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसको हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि कोई डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, पर्टिकुलर स्पेस में या किसी जगह पे एयर में कहीं पर भी डाइपोल रखा हुआ है। अब इन चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिस्टम पे, जो डाइपोल का सिस्टम है, उस पे ओवरऑल कितना टॉर्क जनरेट करती है, ये हमको पता चलता है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम पे कितना टॉर्क जनरेट करती है, ये हम डाइपोल मोमेंट से पता करते हैं। ठीक है, और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, इसका मेजर जो यूटिलाइजेशन है वो हमको केमिस्ट्री में देखने को मिलता है।
ठीक है। तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर थोड़ा और जानना हो, एग्जिस्टेंस, क्यों हम उसको इतना स्टडी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा केमिस्ट्री के सर से कंसल्ट करें, ठीक है ना, तो आपको और डिटेल में समझाएंगे। ओके। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या है एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। जो भी हम लोग ने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको देखते हैं यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल केस तो ये आप देख ही रहे हैं कि माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो डाइपोल कितना होगा, डायरेक्ट क्यू इंटू ट्वेल्व हो गया, जो दैट इज डाइपोल मोमेंट। थोड़ा सा ये देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग भी है, यूनिक भी है, और कई बार एग्जाम्स में आया भी है ना। एक पॉइंट पे रखा हुआ है चार्ज -2q, उससे ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है प्लस क्यू इस अपर साइड में, और ए डिस्टेंस पे रखा हुआ है अगेन प्लस क्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच एंगल है 120 डिग्री, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि डाइपोल मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है पॉइंट पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही मान लेते हैं, यहीं पे इस पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट हो रहा है -2q वाले पॉइंट पे। तो हम देख सकते हैं कि अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ -2q है, ठीक है। डाइपोल होता है क्या, इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज एंड अपोजिट पोलैरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, -2q को -q लिख सकते हैं, ठीक है। सपोज करें यहाँ पे दो -q चार्ज है, तो ये जो -q चार्ज है वो +q चार्ज के कारण मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ सेपरेटली मोमेंट क्रिएट हो गया, P1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का चूंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस a है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। अब हमको कुछ नहीं करना है, दोनों के बीच 120 डिग्री हमको मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका एंगल बाइसेक्टर पे आएगा, जो कि मैग्नीट्यूड सेम है, डेट इज पी आर। और पी आर की वैल्यू हम लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से आसानी से निकाल सकते हैं, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 इंटू कॉस 120, ठीक है। सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा आएगा Q इंटू ए, ठीक है। मतलब हमारा रिजल्टेंट भी QA आएगा, ठीक है। Q विल बी माई ओवरऑल डाइपोल मोमेंट। अब इसमें हम लोग को 2-3 केस पढ़ने हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला केस है हमारा, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। पहला और बहुत सिंपल केस है, बस शुरू में थोड़ा समझने की ज़रूरत है, उसके बाद आसान है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -q प्लस q का कॉम्बिनेशन है, तो उसके एक्सिस पे, तो ये हमारा उस डाइपोल का एक्सिस हो गया, ठीक है। उसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। अब कहाँ से निकालना है, सेंटर से, ठीक है। कहाँ से निकालना है, सेंटर से। इस डाइपोल के सेंटर से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा है, ये हमको निकालना है। तो -q प्लस q माने हैं हम लोग, दोनों के बीच के डिस्टेंस को 12 कंसिडर किए हैं। सेंटर से पॉइंट P जो है, जहाँ पे हमको निकालना है, वो हम लोग R माने हैं, ठीक है। तो देखिए, प्लस q वाले चार्ज के कारण ये डिस्टेंस कितना हो गया, प्लस q वाले चार्ज से डिस्टेंस ओवरऑल r माइनस एल हो गया, और इस -q चार्ज के कारण r प्लस एल हो गया, ठीक है। -q से P का डिस्टेंस r प्लस एल हो गया, और प्लस q चार्ज से P का डिस्टेंस r माइनस एल हो गया, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, ओके। कुछ नहीं करना है, अलग अलग जो चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, उसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, जो भी प्लस माइनस करना हो वो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और लास्ट में एक ट्विस्ट होता है, छोटा सा ट्विस्ट, क्या, क्योंकि हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि जो एल है वो बहुत ही माइन्यूट होता है, तो फाइनली जब एल स्क्वायर आता है हमारा एक्सप्रेशन में, तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो
प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, के क्यू बाई आर माइनस एल का स्क्वायर। सिंपल, कई बार पढ़ चुके हैं। इसका डायरेक्शन अवे होगा, पॉइंट पी पे अवे होगा, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। नेगेटिव चार्ज के कारण पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, के क्यू बाई आर प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस देख लीजिए, आर प्लस एल, इसलिए हम लोग 2L डिस्टेंस मान रहे थे। यहाँ पे आसानी होती है, अदरवाइज इसको L/2 करना होता। अगर हम इस 2L डिस्टेंस को ओवरऑल माइनस क्यू और क्यू के बीच का डिस्टेंस को अगर L मानते, ठीक है, तो हमको फिर यहाँ पे L/2 करना होता है ना, इसलिए हम लोग 2L काउंट करते हैं। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स माइनस क्यू होगा। ठीक है, सिंपल है बस। ई नेट फाइनली होगा क्या, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण ई ज़्यादा होगा, है ना, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, डिस्टेंस भी कम है, तो हम लोग ई प्लस क्यू जो है, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू हो जाएगा। ओवरऑल जो डिस्टेंस, ओवरऑल जो डायरेक्शन होगा क्यू का, ई का, वो इस तरफ होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण ई की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो ई नेट जो है वो ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। सिंपल, हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं। अब आगे सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। जब हमारा नीचे एक्सप्रेशन आएगा तो हम इसमें दो वैल्यू पुट करेंगे, है ना, Q इंटू 2L जो आएगा, Q इंटू 2L दैट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट मानेंगे। ठीक है, और जो L की वैल्यू आएगी, चूँकि वो R से बहुत छोटी है, तो हम लोग फाइनली L स्क्वायर जो है उसको यहाँ पर, जो L स्क्वायर है, L ऑलरेडी बहुत छोटी है, ठीक है, और उसके बाद L स्क्वायर को हम कर रहे हैं, ठीक है, L स्क्वायर को, तो वो और भी छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, तो L स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। मगर याद रखिएगा, बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न आएगा, ऊपर में भी L आएगा न्यूमरेटर में, उसको हम लोग नेगलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम इसको नेगलेक्ट कर लिए तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ L स्क्वायर है इसलिए हम इसको कर रहे हैं और भी छोटा है, मगर L का कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू है वो तो हम काउंट करेंगे ही। ठीक है, अब Q इंटू 2L को P पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा 2pk/r3। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल विल बी 2pk/r3। ठीक है, 2pk/r3 याद रखेंगे। लास्ट में मैं इसको समराइज करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा, अब चूंकि ई भी एक वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ ई विल बी ऑन द डायरेक्शन ऑफ पी। जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट लग रहा है उसी डायरेक्शन में ई नेट भी लगेगा, आप आसानी से देख सकते हैं, है ना, आउटसाइड जा रहा है। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, ई नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो आर क्यूब का हम ग्राफ कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं ई और आर के बीच में। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है। क्लियर है, सिंपल है, केवल आपको ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू निकालना है और उसके बाद सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा केस है वो ये पढ़ना है कि किसी डाइपोल से, ठीक है, ये जो डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, किसी भी डाइपोल से उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर एक पॉइंट है, ठीक है, डिस्टेंस r, है ना, उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। क्लियर है, पहले केस को समझेंगे कि एक डाइपोल के कारण उसके सेंटर से, ठीक है, उसके सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है r डिस्टेंस पे, वो एक पॉइंट मान लीजिए O, उस O पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। क्लियर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ER कितना होगा, तो सिंपली आप देख सकते हैं इस प्लस क्यू के कारण
इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ये इधर से इधर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस क्यू। इस माइनस क्यू के कारण, चूंकि माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में रहेगा, माइनस क्यू। क्लियर है? ई माइनस क्यू, इसको ई प्लस क्यू बोल दिया, इसको ई माइनस क्यू बोल दिया। क्लियर है? अब देखिए फॉर एग्जांपल ये एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है, ये एंगल बना रहा है थीटा। क्लियर है? तो ये सेंटर तक माइनस क्यू से सेंटर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये अपर डिस्टेंस है आर। ठीक है, सारी ये वेरिएबल्स हम समझ गए। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर आर स्क्वायर, सिंपल। अब ये ई प्लस क्यू है, ई माइनस क्यू है, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा ई आर। ठीक है, ओके। बस आगे बढ़ जाता है। माइनस क्यू के कारण ई कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू, के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा है। ठीक है, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज के कारण ई कितना हो रहा है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा, इक्वल रहेगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस मेरा यहाँ तक अगर समझ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो ई प्लस की माइनस क्यू का बीच का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले भी हम केसेस में डिस्कस कर चुके हैं, है ना, फाइनाइट एलिमेंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे, जो ई माइनस क्यू है और ई प्लस क्यू है, ठीक है, उसका दो कंपोनेंट होगा कॉस और साइन में, कॉस और साइन में होगा। ठीक है, ये वाला कॉस हो जाएगा, ये वाला साइन हो जाएगा। ठीक है, ई प्लस क्यू का कॉस इधर आएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। थीटा तो ई माइनस क्यू का कॉस थीटा इधर हो जाएगा, साइन थीटा इधर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ई प्लस क्यू के कारण ई प्लस क्यू का जो साइन कंपोनेंट है, साइन थीटा, जो इस डायरेक्शन में होगा, और ई माइनस क्यू का साइन कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा, दोनों इक्वल होगा, इक्वल इन अपोजिट। ठीक है, इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू दोनों सेम आया है हमारा यहाँ पे, तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, वो कॉस थीटा इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, हम समझ गए कि मेरा ई आर जो है, ई रिजल्टेंट 2 हो जाएगा, 2 ई क्यू कॉस थीटा। ठीक है, 2 क्यू कॉस थीटा, और ए क्यू की वैल्यू कितनी है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं, ये भी थीटा ही है, ये भी थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, हम यहाँ पे एक केस लगाएंगे कि ए इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। ठीक है, ए वेरी वेरी लेस देन आर, तो हम लोग ए को डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट मेरा आएगा के पी बाई आर क्यू। ठीक है, अब याद कीजिए पहले केस में जो पी का डायरेक्शन आ रहा था, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम था, सेम डायरेक्शन में था, आउटसाइड जा रहा था। यहाँ पर देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट का क्या डायरेक्शन रहता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, इस लाइन में रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम जब फाइनली ई नेट को लिखते हैं, ई नेट को, तो यहाँ पे के पी बाई आर क्यूब, यहाँ पे डायरेक्शन शो करने के लिए माइनस हमने डाल दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक वेक्टर है डाइपोल, और ई नेट भी एक वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर है, तो हमको प्रॉपर यहाँ पे डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ई नेट का जो है वो पी से माइनस में होगा, डायरेक्शन माइनस में होगा। क्लियर है?
अब आगे हम ये आपको बताएंगे कि अभी हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखा, वर्टिकल एक्सिस पे देखा, क्लियर है। तो एक जनरल केस भी हम देख लेते हैं, अदरवाइज सीरियसली सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर सिंपल है तो देख लेते हैं कि अगर एक कोई भी डाइपोल के एक्सिस से कोई किसी दूसरे एक्सिस को लेते हैं, डाइपोल के एक्सिस से किसी दूसरे एक्सिस पे लेते हैं, वो एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। डाइपोल से एंगल थीटा पे इंक्लाइंड किसी भी एक्सिस पे हम देख लेते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जीरो होगा। ठीक है, ये एक जनरल केस है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही वो केस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट ए जनरल पोजीशन। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या है, ये मेरा डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सारी चीज़ें मैं आपको डायग्राम में ही समझा दूंगा, नीचे में एक सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू है, क्लियर है। माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। पहला केस हम ये पढ़े कि इस एक्सेस पे है ना, इस पॉइंट पे। दूसरा हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पढ़े। ठीक है, अगर हम एक जनरल केस पढ़ लें, किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड कोई एक्सिस है डाइपोल का, उस पॉइंट पे अगर पी की वैल्यू कितनी है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, तो इस एंगल को अगर हम जीरो करेंगे तो एक्सिस मिल जाएगा, 90 डिग्री करेंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी पिछले में जो दोनों केसेस हम पढ़े हैं वो दोनों केसेस यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस माइनस क्यू प्लस क्यू के कारण एक डाइपोल लगेगा इस डायरेक्शन में पी, है ना, ये डायरेक्शन में पी लगेगा। ठीक है, क्लियर है। इस डायरेक्शन में पी लग रहा है, इधर आ जाइए, पी लग रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक जो एक्सिस लिए हैं जिस पे हमको निकालना है थीटा है, तो इधर पी कॉस थीटा हो जाएगा और इस साइड पी माइनस पी साइन थीटा हो जाएगा। 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हम एक एक्सिस और ले रहे हैं, तो ये एक्सिस हम काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे तो हमको निकालना ही है। इसके परपेंडिकुलर हम एक एक्सिस इधर मान रहे हैं। ठीक है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो पी साइन थीटा हो जाएगा। पी हमको मालूम है कितना होता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, कंसीडर करना है ये वाला पॉइंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हमको नेट ई निकालना कहाँ पर है, तो हमको नेट ई निकालना है एक एक्सिस पे जो कि थीटा डिग्री से इंक्लाइंड है एक डाइपोल का, वहां उस एक्सिस पे एक पॉइंट है सी और सेंटर से उसका डिस्टेंस है आर।